नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार का सराहनीय कदम है। लॉकडाउन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दूसरे राज्यों में जो लोग फंस जाएंगे उनको वापस उत्तराखंड लाएंगे। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए अब नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। एसडीआरएफ के आईजी संजय गुंजियाल बनाए गए हैं नोडल ऑफिसर। उत्तराखंड के परिवहन सचिव शैलेश बगोली भी नोडल ऑफिसर। लोगों को लाने के लिए वाहन और कर्मचारियों के पास की जिम्मेदारी कुमाऊं मंडल में एसपी ट्रैफिक और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी नैनीताल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गढ़वाल मंडल के लिए एसपी ट्रैफिक देहरादून और जीएम परिवहन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने नोडल ऑफिसर और प्रभारियों को ये आदेश जारी किए हैं। यानी उत्तराखंड के लोग जो अलग अलग राज्यों में इन दिनों फंसे हुए हैं और अब उनको उनके राज्य में वापस लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। फहीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर फहीम। अब सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा अपने लोगों को वापस लाने के लिए और उसका पूरा रोड मैप भी तैयार हो चुका है, जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और क्योंकि बहुत दिनों से अलग अलग प्रदेशों से इस बात को लेकर के सूचनाएं भी आ रही थी, लोग आवेदन भी कर रहे थे उत्तराखंड में आने के लिए, लेकिन चूंकि लॉकडाउन था और भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से कुछ दिक्कतें भी थी। और इतना जरूर था कि इससे पहले, यानी जो कल गाइडलाइन आई है भारत सरकार की, इससे पहले जरूर राज्यों की सहमति से, यानी अगर उत्तराखंड में कोई है वो दूसरे स्टेट में जाना था तो उनकी सहमति दोनों की थी, और उत्तराखंड के कहीं दूसरी जगह थे तो वहां से सहमति। तो इसको लेकर के तो जरूर थोड़ा विरोधाभास रहा उत्तराखंड के स्तर पर। अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से सरकार दूसरे राज्यों से सभी को लाने में उस तरीके से कदम नहीं बढ़ा पाई थी। हालांकि हमने देखा पूजा की छात्रों को जरूर कोटा से छात्र आए थे, प्रयागराज से परसों छात्र आए, फिर दूसरा और जगहों से भी छात्रों को लाने की बात जरूर थी, लेकिन बाकी छात्रों के अलावा वो लोग काफी बड़ी तादाद है जिनकी जो अलग अलग प्रदेशों में है, तो उनको लेकर के सरकार कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। अब इसको लेकर के सरकार ने फैसला लिया है और रोड मैप उसका तैयार कर लिया है। इसको लेकर के नोडल ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है और सभी राज्य से कोऑर्डिनेट करके उनकी सूची सभी की जो आवेदन हुए हैं ऑनलाइन उनकी भी, और जो होंगे, अब क्योंकि नंबर कुछ जारी कर दिए गए हैं, इन नंबर्स पर जो आवेदन होंगे उनको सबको शॉर्टलिस्ट करके और फिर अलग अलग जगहों पे कहाँ से कितनी बसेस भेजनी है, उनका सारा चेकअप की व्यवस्था वहां पर भी, जहाँ से उनको सेंटर से लिया जाएगा उनको, और जहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा वहां पर भी, यानी उत्तराखंड में भी, यहाँ पर भी उनकी सब टेस्टिंग की व्यवस्थाएं होनी, तो तमाम व्यवस्थाएं होनी है। और जिन जिन स्टेट से लोग आएंगे उन पर भी सारा डेटा रहेगा, उन स्टेट्स पर भी, उन जिलों में भी, और हमारे उत्तराखंड के में भी सब सारा उनका डेटा रहेगा, ताकि टाइमिंग्स के हिसाब से उनके आने की अच्छा तिथि और फहीम, ये उनके डेटा अभी तक सारे रेडी स्थानों हो को चुका लेकर है के। क्या? और ये जो डेटा रेडी किया गया है ये किस आधार पर? लोगों ने खुद पंजीकरण किया है, ये वो लोग हैं, या फिर खुद सरकार भी ढूंढ रही है कहाँ कहाँ पर उत्तराखंड के लोग फंसे हैं जहां से उनको निकालने की तैयारी की गई है? देखिए पूजा, इसमें मोटे तौर पर यूं तो उत्तराखंड के बड़ी तादाद में हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन वहां से लौटने वाले जो हैं वो अपने आप से ही संपर्क कर रहे हैं। पिछले इस सवा महीने में बहुत लोगों ने संपर्क किया है और उसका सबका डेटा है, तो उसको कंपाइल करने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने, और आज मुख्य सचिव ने भी जो अफसर्स को निर्देश दिए हैं, तो वो डेटा कंपाइल किया जा रहा है। और फिर अलग अलग जहां जहां के वो लोग हैं वहां उन प्रशासन से, उन जिलों के प्रदेशों के प्रशासन से संपर्क करके फिर उनको लिया जाएगा। तो ये माना जाए कि अगले 2 से 3 दिन में ये जो कवायद है पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टीम बनानी पड़ेगी यहाँ राज्य सरकार को, जो उनको लाने के लिए अच्छा, भेजी एक जानी और है, चीज क्योंकि फहीम, ये जो प्लानिंग की जा रही है, इस प्लानिंग को देखते हुए क्या लगता है, मतलब आगे भविष्य में क्या तैयारी है उत्तराखंड सरकार की? क्योंकि ऐसी स्थिति में तो ये लगता है कि लोगों को उनके घर पहुंचाना और उनके लिए तमाम राहतों का इंतजाम करना, ये कुछ दूरगामी परिणाम है जिनकी अभी से तैयारी की जा रही है। देखिए ये तो बहुत साफ तौर पर है कि जो लॉकडाउन 3 मई को भी कहाँ कहाँ खुलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ग्रीन जोन थोड़ी राहत मिल सकती है, मैं लेकिन फहीम आपके जो पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच बड़ी खबर आ रही लखनऊ से। बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ में 5 लोगों की हत्या हो गई। बंथरा में एक साथ 5 लोगों की हत्या, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। परिवार के एक ही सदस्य पर हत्या के आरोप है। मौके पर पहुंची है पुलिस और जांच में जुटी हुई है। लखनऊ से खबर है, 5 लोगों की हत्या हो गई है। बंथरा में एक साथ 5 लोगों की हत्या से इस वक्त सनसनी मची हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। परिवार के ही शख्स पर
हत्या के आरोप हैं। परिवार के एक सदस्य पर ही हत्या करने के आरोप हैं। मौके पर पहुंची है पुलिस, जो कि जांच में जुटी हुई है। आखिर किन कारणों से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। लखनऊ में एक साथ 5 हत्याओं के बाद चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैल गई है। लखनऊ में 5 लोगों की हत्या, बनतरा में एक साथ 5 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। एसके, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? तो ये कहीं न कहीं सनसनीखेज वारदात हुई है, सामूहिक हत्या हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान ये हत्या हुई है, जब जगह जगह हर नाके पर पुलिस तैनात है, कहीं किसी को निकलने की कोई इजाजत नहीं है। हालांकि जो हत्यारोपी है वो हत्या करने के बाद थाने पहुंच चुका है। पुलिस ने हत्यारोपी को कब्जे में ले लिया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। उससे ये पूछा जा रहा है कि आखिर उसने हत्या क्यों की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक व्यक्ति जो थाने पहुंचा उसने ऐसा बताया है कि वो इस हत्या के बारे में जानता है, तो उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो संबंधित सीओ है मौके पर पहुंच गए हैं, साथ ही साथ थाना इंचार्ज बंसरा भी मौके पर है और जांच की जा रही है, क्योंकि ये व्यक्ति परिवार का ही सदस्य बताया जा रहा है। तो अभी फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद पारिवारिक किसी कलह के कारण इसने हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो अभी थोड़ा कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन 5 लोगों के शव पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर हत्या के पीछे क्या वजह थी और क्यों इनकी हत्या कर दी गई थी। एसके, क्योंकि खुद हत्यारोपी पुलिस थाने पहुंच गया ये बताने के लिए कि उसने ये हत्या को अंजाम दिया है, लेकिन अभी तक उसने कैसे इस हत्या को अंजाम दिया, इस बारे में कोई अभी तक जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, तो जाहिर सी बात है किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया, इस बात का अब तक खुलासा पुलिस कर चुकी होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। वो वजह भी देख रही है जो इस हत्या के पीछे वजह हो सकती है, क्योंकि बड़ा हत्याकांड है। राजधानी लखनऊ में इस तरीके की हत्याएं होना निश्चित तौर पर बड़ी वारदात जरूर है और खास तौर पर पुलिस प्रशासन हत्या की कैसे गई? बंदूक से की गई या फिर गला रेत कर की गई? क्या क्या किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? अभी तक जो उसने बताया है उसके हिसाब से ये उसने हत्याएं धारदार हथियार से की हैं, जिसमें चाकू या कोई ऐसा धारदार हथियार उसने प्रयोग किया है, जिसमें अपने ही परिवार के 5 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना यह है, जो अभी प्राथमिक चीजें पता चल रही हैं उसमें यही है कि शायद जमीनी विवाद के चलते इसने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। अब जब पुलिस मामले की जांच करेगी, संबंधित व्यक्ति से पूछताछ होगी, तो उसके बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को इसने कैसे अंजाम दिया। जी, आसपास के जो लोग हैं, क्या उनसे एसके अभी तक कोई बातचीत या फिर वो इस पूरे विषय को लेकर कुछ बता पा रहे हो? बिल्कुल, चूंकि पुलिस मौके पर है, पुलिस ने जो भी आसपास के लोग हैं जो चश्मदीद हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पूरा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुका है। बस जब ये पुलिस जांच के बाद ये चीज निकलकर सामने आएगी, तो जो अभी तक जो हत्या के आरोप में अपने को खुद बता रहा है उससे पूछताछ होगी, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर इसके पीछे असली वजह क्या थी और क्यों उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। जी, एसके, बहुत शुक्रिया, नजर में रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, धारदार हथियार से जो अभी तक प्रथम दृष्टया जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक धारदार हथियार से इन 5 लोगों की हत्या की गई है और अभी शुरुआती दौर में इस पूरे विवाद की वजह जमीन समझी जा रही है। जमीनी विवाद में इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। विधानसभा के ग्रीष्मकालीन सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रश्न ऑनलाइन भेजने को कहा। सभी विधायकों को पत्र भेजकर ईमेल के जरिए पत्र भेजने को कहा है। लॉकडाउन खुलने के 1 हफ्ते या ऑनलाइन प्रश्न के 1 महीने में मूल प्रति देनी होगी। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। फिलहाल ग्रीष्मकालीन सत्र की तारीख तय नहीं, लेकिन तैयारियां जरूर शुरू हो चुकी हैं। रुद्रपुर में 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं दोनों ही कोरोना पॉजिटिव मरीज। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तलाशी की जा रही है। ट्रेवल हिस्ट्री, दिल्ली से पैदल आ रहे दोनों लोगों को रुद्रपुर सीमा से पकड़ा गया था। उत्तराखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ हो गई 57। दिल्ली से पैदल आ रहे दोनों ही लोगों को रुद्रपुर की सीमा पर पकड़ा गया था और ये दोनों ही पॉजिटिव पाए गए हैं। आंकड़ा 57 उत्तराखंड में हो चुका है। दोनों ही कोरोना पॉजिटिव दिल्ली से आ रहे थे, रुद्रपुर पे ही इनको पकड़ा गया था।
अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आंकड़ों में इजाफा हुआ, 57 आंकड़ा हो चुका है उत्तराखंड का। नाजिम खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। नाजिम, क्या है ज्यादा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए पैदल चल पड़े थे, जो जहां इन्हें रुद्रपुर सीमा पर चेक इन के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। उसके बाद जब इनकी चेक इन हुई तो ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये दोनों अल्मोड़ा के रहने वाले थे। ये दिल्ली से पैदल चलने लगे थे और उसके बाद में इन्हें अब हल्द्वानी सुशीला तिवारी के लिए लेके जाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नाजिम। दिल्ली से ये लोग आए थे और उसके बाद इनको रुद्रपुर की सीमा पर इनको पकड़ा गया था, जिसके बाद से अब इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और खबर टिहरी जिले के नरेंद्र नगर की है, जहां पर लॉकडाउन में इंसान घरों में कैद हैं तो वहीं जानवर शिकार के लिए अब कॉलोनीज और मोहल्ले में आना शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, रात के अंधेरे में कुलदार ने एक सोते हुए कुत्ते को अपना निवाला बनाया, झपट्टा मारकर देखिए कैसे कुत्ते को उठाकर ले गया। इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर के भयानक रुख की ओर भी ले जाती है। देखिए, इसको दोनों ही तरीके से आपको देखना होगा। इन दिनों दुनिया में लोग इस वक्त अपने घरों में हैं और जानवर, पशु पक्षी सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कुछ ऐसी ही वानगी नरेंद्र नगर की इन सड़कों पर देखने को मिली है कि जहाँ पर जंगलों में पर्याप्त मात्रा में जंगली जानवर हैं, वहाँ पर वगैरह तो वहाँ पर शहर की ओर नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं पर कोई स्थान ऐसा है जो शरारती तत्वों द्वारा जो है जंगली जानवरों का नुकसान किया गया है, तो वहाँ पर हो सकता है कि मतलब वो गुलदार जो है गांव की ओर आ रहा हो। लेकिन गांव वासियों को इसमें सबसे पहले ये है कि कुत्ते को जो है, कुत्ते से जो है अपने को बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ जो है कुत्ता भी साथ रह जाए, क्योंकि तब कुत्ते के चक्कर में ये ना हो मतलब बच्चों पर भी वो बाघ जो है हमला कर सकता है। तो इसलिए कुत्ते को जो है अलग स्थान पे जो है अलग कमरे में रखना, खासकर आजकल सतर्क होने की जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। खबर देहरादून से है, जहां पर महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। हैकर्स ने मंत्री रेखा आर्य के नाम से आपत्तिजनक मैसेजेस भेजे। मंत्री रेखा आर्य ने डीआईजी से लिखित में इसकी शिकायत की है। हैकर्स को गिरफ्तार करके कार्रवाई करने और अकाउंट करने को पत्र लिखा है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा, पहले भी उनके इंस्टा से इस तरह की छेड़छाड़ हो चुकी है और ये दूसरी दफा ऐसा मौका है।